हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है कंट्री चाइल्डहुड वो कंप्लीट किया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव देयर क्वेश्चंस। ओके, द क्वेश्चंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट आंसर, दैट वाज अ क्वेश्चन ए। The first question is Nelson's family slept on mats and sat on ground because मतलब आंसर का क्वेश्चन का मीनिंग है कि नेल्सन की फैमिली जो है वो मैट पर सोती है और सैट ऑन ग्राउंड मतलब नीचे बैठती है और मैट पर सोती है। जनरली हम क्या करते हैं कि सोते वक्त बेड पर सोते हैं और बैठते वक्त सोफा पे बैठते हैं, लेकिन नेल्सन की फैमिली वॉज सैट ऑन slept on mats and sat on ground. Why? Because the options are they had no furniture in their huts. उनके हट में कोई फर्नीचर नहीं था. That is a right answer. They did not spend much time indoors. ऐसा था क्या कि वो घर के अंदर टाइम नहीं स्पेंड करते थे? नहीं, वो घर के अंदर टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन देयर हैज़ नो फर्नीचर्स. ओके, एंड लास्ट है फर्नीचर वॉज ओनली यूज बाय रिच विलेजर्स. ये भी सही है कि रिच विलेजर्स जो है वो फर्नीचर यूज करते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट क्या है, दे हैड नो फर्नीचर इन देयर हट. ओके, नेक्स्ट है द 3 हर्ट्स वेर यूज फॉर. तो नेल्सन की जो मम्मी थी उनके पास 3 हर्ट्स थे. ओके, 3 हर्ट्स यानी हमारे यहाँ जैसे 3 रूम होते हैं वैसे वहाँ पर 3 हर्ट्स थे. फर्स्ट वॉज मेड फॉर कुकिंग, सेकेंड वॉज स्लीपिंग एंड थर्ड वॉज स्टोरेज. हमारे घर में जैसे होता है कि किचन रूम होता है, बेडरूम होता है और हॉल होता है, तो वैसे ही किचन में हम कुकिंग करते हैं, बेडरूम में हम सोते हैं और स्टोरेज में स्टोरेज होता है. ओके, देयर हैज़ 3 हर्ट्स, कुकिंग, स्लीपिंग एंड स्टोरेज. ओके, द क्वेश्चन नंबर 3, नेल्सन मदर कुक्ड फूड इन हट. नेल्सन की मदर फूड कहाँ पर कुक करती थी? हट में करती थी. लेकिन क्या यूज़ करती थी? स्टोव करती थी. क्या यूज़ करती थी नेल्सन की मदर? 3 लेग हॉट पैन यूज़ करती थी. मतलब हमारे यहाँ पर जैसे चूल्हा होता है वैसे ही वहाँ पर 3 लेग हॉट पैन होता है. ओके, तो ऐसे वो हट में यूज़ करती थी. नंबर 4, जिस आस्क नेल्सन मंडेला नॉट टू मेक हिज ओन बेड बिकॉज जेसिस ने कहा नेल्सन मंडेला के कि आप प्लीज़ आपका बेड, खुद का बेड खुद मत तैयार करो. क्यों कहा? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द चाइनीज़ हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी मतलब मैंने क्या कहा था आपको? हॉस्पिटैलिटी मीन्स आदरातिथ्य. ओके, तो जेसस ने कहा कि आप अपना बेड खुद मत तैयार करो. क्यों कहा? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द चाइनीज हॉस्पिटैलिटी. वो चाइनीज हॉस्पिटैलिटी के अगेंस्ट था, इसलिए. ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन बीट बी. Okay, answer this question. The first question was, in African culture, who were considered to be a brother and sisters? African culture में brothers और sisters किसे कहते हैं? Okay, let's see the answer. The sons and daughters of the sons and daughters of one's aunts or uncle are brothers or sister and not कंसिडर एज अ कज़न्स. हमारे यहाँ पर अंकल के, आंटी को, बच्चे को, लड़के को, लड़की को हम क्या कहते हैं? कज़न्स कहते हैं. सुलत भाऊ, सुलत बहन ऐसे कहते हैं. लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि अंकल की बेटी हो, आंटी की बेटी हो, किसका भी हो, लेकिन दीज आर द brothers and sisters. They consider them as a brothers and sisters, not as a cousins. Okay, the second question is, how did Nelson spend his time as a child and what games did he play? Okay, the second question's answer is, Nelson spent his whole day in a veld. Veld means a greeny place. Okay, by playing, fighting with other boys इन अ विलेज. ओके, तो वो अपना होल डे कहाँ पर स्पेंड करते थे? वेल्ड में स्पेंड करते थे. कैसे? खेलते थे, फाइटिंग करते थे, ऐसे एंजॉय करते थे छोटी छोटी चीज़ें. एंड ही वॉज अ चाइल्ड
When he was a child, he shared his food and blankets with other boys. लेकिन और जब वो चाइल्ड थे तब वो अपने फूड और ब्लैंकेट्स किसके साथ शेयर करते थे, उनके छोटे छोटे विलेज के बॉयज़ के साथ. ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है तो थोड़ा हाफ हुआ है. लेट मी फॉरगिव फॉर दैट. बट हम क्या करेंगे कि इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक नेल्सन ऑलवेज प्रिफर टू मेक हिज ओन बेड एंड व्हाट डज दिस शो अबाउट हिम. नेल्सन मंडेला अपना बेड खुद क्यों मेक करते थे और इससे हमें क्या पता चलता है. ओके, व्हेन ही वॉज इन चाइना, आंसर इज, लेट्स सी द आंसर. व्हेन ही वॉज इन चाइना देयर वॉज अ लग्जरी होटल, but Nelson was making his own bed. Someone said to him that please don't make your own bed, but he denied. जब वो चाइना में थे तब वो एक लग्जरी होटल में रुके हुए थे, लेकिन नेल्सन जो थे लग्जरी में होटल में रुके हुए होकर भी वो अपना बेड खुद ही तैयार कर रहे थे. वाई? खुद ही तैयार कर रहे थे. तो ये देखकर किसी ने उनसे बोला कि प्लीज़ आप ऐसा बेड आप खुद ही मत तैयार करो, हम है ना. लेकिन उन्होंने वो चीज़ डिनाई कर दी थी, उन्होंने वो निगलेक्ट कर दी चीज़. फ्रॉम दैट इंसिडेंट वी गॉट नो हिज ओन मोर गुड क्वालिटी, सॉरी, फ्रॉम दैट इंसिडेंट वी गॉट नो हिज वन मोर गुड क्वालिटी, दैट वॉज ही इज़ इंडिपेंडेंट पर्सन एंड ही फिनिशेस हिज ओन वर्क हिमसेल्फ. ओके, तो हमें इस इंसिडेंट से पता चलता है उनकी और एक अच्छी क्वालिटी हमें पता चलती कि वो इंडिपेंडेंट इंसान थे और वो अपना काम खुद करते थे. ओके, तो पता चला इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड स्टेंगल, व्हाट मेड नेल्सन मंडेला ग्रेट. रिचर्ड स्टेंगल के मत से क्या चीज़ थी जिससे नेल्सन मंडेला को अपने आप में एक महानता मिली. ओके, तो लेट्स सी द आंसर. अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड, हिज करेज, पेशेंस, कामनेस, इंडिपेंडेंटनेस, हार्ड वर्किंग नेचर, in short, what he did his whole life, that is what made him great. ओके, तो रिचार्ड के मत से करेज यानी धैर्य, धीरज, पेशेंस यानी संयम, कामनेस यानी मन की स्थिरता, शांतता, और इंडिपेंडेंटनेस मतलब अपने खुद के बलबूते पर खड़े होना, और हार्ड वर्किंग नेचर, ऑलवेज उनका नेचर कैसा था, हार्ड वर्किंग था, और इन सब चीज़ों से वो ग्रेट हुए. इन शॉर्ट क्या बताया गया है, इन शॉर्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें की है उन सब चीज़ों की वजह से वो आज अपने आप में महान इंसान बन गए हैं. ओके, इट इज़ अ आंसर, शॉर्ट बट स्वीट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, ट्रू और फॉल्स. द फर्स्ट वन, नेल्सन लिव्ड इन कुनु. नेल्सन कहाँ पर रहते थे, कुनु में रहते थे. दैट्स राइट, सो आंसर इज ट्रू. सेकेंड, नेल्सन मदर कुक्ड फूड एज ऑन अ गैस स्टोव. नेल्सन की मदर जो थी अपना खाना कहाँ पर बनाती थी, गैस स्टोव पे बनाती थी. इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज ही यूज फॉर मेकिंग फूड अ 3-leg stove. Okay, the third, Nelson learned to look after a sheep and cows in the field. Yeah, exactly, it is a true. Okay, he learned to look after sheep and cows in the field. Sorry. In the time of Nelson grew to dislike the world. Definitely it is a wrong. It is a false because he loved to spend his time in the world. Okay, the fourth, fifth, the engine of the plane in which Nelson Mandela and his assistant were traveling caught fire. Exactly, it was a wrong, it was a false because जिस प्लेन से वो जा रहे थे उसका सिर्फ प्रोपेलर जो था
वो काम नहीं कर रहा था, कोई आग नहीं लगी थी, कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस एरोप्लेन का प्रोपेलर जो था वो काम नहीं कर रहा था। ओके, द नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला वन द नोबेल प्राइज इन द 1993। एग्जैक्टली, इट वॉज अ ट्रू, बिकॉज नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन डी, डिस्कस इन अ क्लास। How is your childhood different from the childhood that Nelson Mandela had? Do you think you would enjoy the living the way Nelson Mandela did as a child? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मीनिंग है कि तुम्हारा चाइल्डहुड नेल्सन मंडेला के चाइल्डहुड से कैसे डिफरेंट है, और अगर है डिफरेंट तो आपको पसंद आएगा क्या उनकी तरह लाइफ जीना? तो लेट्स सी द आंसर। माई चाइल्डहुड, okay, answer is my childhood is completely different from Nelson's childhood. I have spent my childhood in home with toys and games and TV, but Nelson was totally interacted with nature, and I would very happy if I got his life. Look at the simple answer है, मेरा चाइल्डहुड नेल्सन के चाइल्डहुड से टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? नेल्सन ने अपना चाइल्डहुड कैसे स्पेंड किया? विद इन द नेचर। ओके, और मैंने कहा क्या कि आई हैव स्पेंड माई चाइल्डहुड इन अ होम विद टॉयज, गेम्स एंड टीवी गेम्स और खिलौने में मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया। लेकिन नेल्सन ने पूरा अपना चाइल्डहुड अपने नेचर में इंटरेक्टेड किया है, पूरा चाइल्डहुड अपना नेचर से है उनका। तो अगर मुझे ऐसी लाइफ मिले तो आई विल बी सो हैप्पी। तो ये एक सिंपल सा आंसर है इस डी क्वेश्चन का। ओके, सो वी हैव थर्ड नंबर सेकेंड ई, सर्कल द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द फ्रेजेस ऑफ द कैपिटल। ओके, स्ट्रगल मीन्स व्हाट? स्ट्रगल मीन्स फाइट करना। स्ट्रगल मीन्स फाइट करना। स्ट्रगल मीनिंग है फाइट। रिकॉल मतलब क्या कि कुछ याद आना। रिकॉल द मेमोरी मीन्स कुछ याद आना। रिकॉल का सिनोनिम है रिमेंबर। ट्रांसफॉर्म यानी कंप्लीटली चेंज होना। ट्रांसफॉर्म यानी चेंज। ओके, और टॉप मीन्स ऑन द टॉप ऑफ, ऊपर, सबसे ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ। गॉट द हैंग ऑफ, हमने ये इसका मीनिंग हमने हार्ड वर्ड्स के सेशन में देखा था। गॉट द हैंग ऑफ मतलब ट्राई करके कुछ सीखना, लर्न। ओके, वेल अवेयर ऑफ मतलब कुछ पता होना, नो। ओके, इज इट क्लियर? तो हमने देखा टेक द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर ट्रू और फॉल्स, फिर डिस्कस इन अ क्लास, एंड लास्ट में उनके मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ओके, सो वी हैव सॉल्व द होल क्वेश्चंस. We will see in the next lecture the rest of the questions. Okay.